संख्या में जो युवा है काम करने के लिए तैयार रहते हैं। आप देखें कि प्रधानमंत्री जो युवा है उनके साथ बैठे हैं, उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं और ये तमाम चीजें हैं कि उनको पढ़ने में कितनी सुविधा होगी इस मेट्रो ट्रेन से, कैसा लग रहा है। पहले जो सफर आप कोलकाता से हावड़ा के बीच में करते थे तब कितनी दिक्कतें आती थी, अब कितनी परेशानियां आपकी दूर हुई है। तो निश्चित तौर पर ये दृश्य हमें बताते हैं कि प्रधानमंत्री युवा से सीधा कनेक्ट करते हैं। और चूंकि आपने वो दृश्य भी देखे होंगे आंचल, जब काशी कॉरिडोर विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ था और उस समय जो श्रमजीवी थे, जिन लोगों ने दिन रात मेहनत कर उस कॉरिडोर को बनाया था, प्रधानमंत्री उनके बीच में पहुंचे थे और आपने देखा कि किस तरह से उनके साथ बैठकर कुर्सियां लगाई गई थी, उन्होंने हटा दी और उन श्रमिकों के साथ बैठकर प्रधानमंत्री संवाद कर रहे थे। तो ये दृश्य बताते हैं कि श्रम कितने ज्यादा सक्रिय है, जो लोग श्रम कर रहे हैं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, को उनके योगदान को बढ़ाया जाए। हमने सिर्फ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में ही नहीं देखा होगा, देश के अलग अलग हिस्सों में जहाँ तमाम परियोजनाएं होती हैं, प्रधानमंत्री खुद उन श्रम वीरों के और उनसे संवाद, तो उनकी मेहनत का ही नतीजा है। और इंजीनियर एक डिजाइन होते हैं, लेकिन उस डिजाइन पर काम करने वाले श्रमजीवी है, ये मजदूर, ये मेहनत लोग हैं, तो इन इंजीनियरों के जो डिजाइन है उसको सफलता में बदलते हैं। बिल्कुल, हमने कई ऐसी वंदे भारत देखी हैं जब राष्ट्र को समर्पित की गई, तो उनसे जुड़े जो तमाम ऑफिसर्स थे उनके साथ प्रधानमंत्री ने बात की, जो उसमें सफर कर रहे लोग थे, जो पहला सफर कर रहे थे, उनका अनुभव जाना। ये अनुभव जानने की जो प्रक्रिया रहती है प्रधानमंत्री की, ये कई और अनुभवों को जन्म देती है, कई ऐसी सीख है जो अन्य राज्यों के लिए कहीं ना कहीं एक मॉडल के रूप में स्थापित की जा सकती है। और देखिए, क्या पता इनमें से कई ऐसे छात्र हैं जो आगे आने वाले समय में इस तरह की मेट्रो रेल का डिजाइन जो है वो बनाएं, जिस नवोन्मेष की प्रधानमंत्री बात करते हैं, जिस एंटरप्रेन्योरशिप की प्रधानमंत्री बात करते हैं, जिस स्किल डेवलपमेंट की प्रधानमंत्री बात करते हैं, वो अपने आप में यहां आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह से संवाद प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ये वो आशाएं हैं इन छात्रों के आंखों में जो साफ नजर आती है, जो खुशी है जो वो जाहिर कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आंचल, आप देखें कि जो अनुभव है, इन्हीं अनुभव के आधार पर भविष्य की जो दूसरी परियोजनाएं वो तैयार होती हैं। आप देखें कि जिस समय गुजरात के अंदर प्रधानमंत्री ने हो सेवा जो शुरू की थी, तो खास तौर से जब आप नदी से जहाज लेकर या पानी का जहाज आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो छोड़ता है, तो एक लंबी जो दूरी तय करनी पड़ती थी रोड से, वो कम हुई। और उसी से ये कह सकते हैं कि भविष्य में एक ऐसा आधारशिला रखी गई कि भाई मेट्रो अगर ऐसी बनाई जाए कि नदी के नीचे से अगर हम मेट्रो को ले जा सकें तो कनेक्टिविटी के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण हो। तो ये जो आज का जो प्रोजेक्ट है, निश्चित तौर पर देश के दूसरे जो शहर हैं जहाँ पर नदियां मौजूद हैं, वहां से भी जो मेट्रो है उसे गुजारने की जो कह सकते हैं कि जो प्रक्रिया है वो भविष्य में शुरू होगी। और जिन लोगों से प्रधानमंत्री अनुभव लेते हैं, जो लोग सफर कर रहे हैं या जो श्रमजीवी जो मेहनत कर रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से मेहनत की, किस तरह की चुनौतियां आई, क्या चीजें और बेहतर की जा सकती हैं भविष्य के प्रोजेक्ट में, जो लोग सफर कर रहे हैं आने वाले समय में मेट्रो का सफर और कैसे सुविधाजनक हो सकता है, क्या क्या सुविधाएं मेट्रो में ऐड की जा सकती है, ये तमाम अनुभव लेते हैं। एक चीज आपसे हम जानना चाहेंगे कि एक बहुत बड़ी चुनौती इस मेट्रो रेल जो कि अंडर वाटर चली है, पहली मेट्रो है, वो थी वाटर प्रूफिंग को लेकर, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये टनल नदी के 26 मीटर नीचे बनाया गया है। वाटर प्रूफिंग को लेकर किस तरह के इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं इस रेल के सफल परियोजन के लिए? देखिए, बिल्कुल वही एक सबसे बड़ी चुनौती भी थी आंचल, कि अगर नदी के नीचे से जो ट्रेन है अगर वो गुजरती है तो कहीं से जो पानी है वो लीक ना हो पाए, कहीं से जो नदी के पानी का जो प्रेशर है वो मेट्रो के यातायात को बाधित ना करे। ये तमाम चीजें इंजीनियरों के ध्यान में थी और उसी को लेकर जो डिजाइन है इस तरीके से बनाया गया था कि किसी भी तरीके से पानी की एक बूंद टनल के अंदर ना आ सके। पूरे टनल में सीसीटीवी फुटेज लगाया गया है, जहां से मेट्रो स्टेशन स्टार्ट होता है हावड़ा मैदान से और एस्प्लेनेड जो हिस्सा है वहां पर एक एक हिस्से में सीसीटीवी है। इसके अलावा आप देखें कि जिस तरीके से मेट्रो को अत्याधुनिक बनाया गया है, ये तमाम छोटी छोटी चीजें इनका ध्यान रखा गया है ताकि किसी भी तरह की जो चुनौती या किसी भी तरह की परेशानी मेट्रो के संचालन में बाधा ना करे। और आप अगर इस ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर को देखें तो इसका जो पूरा जो हिस्सा है आने वाले समय में और भी दूसरे हिस्सों से जुड़ेगा, जैसे सुभाष हेमंत मुखोपाध्याय